Good morning students. Today we will discuss another important system and which is nervous system. So first of all, there are two important systems present in the animal body for control and coordination. And what these systems are? One is endocrine system or we can say antahstravi tantra and another is nervous system. So endocrine system is a system of endocrine glands and their secretions. सो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी हमारी बॉडी में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती है. फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड है, फॉर एग्जांपल पैराथायराइड है, एड्रिनल है. उसके अलावा भी दूसरी ग्लैंड्स हैं जैसे टेस्टिस हैं, ओवरीज हैं, पेनक्रियाज हैं. तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है वो अपना सिक्रेशन रिलीज करती हैं. उनकी सिक्रेशन को क्या कहते हैं हम? वो एक केमिकल मैसेंजर्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हार्मोन. तो हार्मोन के द्वारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो क्या करेगा? अपनी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. लेकिन ये जो सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें क्या होता है? इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो थोड़ा उसमें समय जो है वो ज्यादा लगता है. लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स और हम यूं कहें कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, साथ के साथ कोऑर्डिनेट करता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. सो नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम जो है एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट. वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम और वी कैन से CNS. Another is peripheral nervous system which is PNS. And the third one is autonomic nervous system which is also known as ANS. Okay, so central nervous system जो है it includes brain and spinal cord. क्या होगा? जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा इसमें कौन से दो पार्ट आएंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का सेंट्रलाइज्ड ऑर्गन है जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना. दूसरा सिस्टम जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होगा वो भी दो पार्ट है उसके भी. एक होगा क्रेनियल नर्व्स और दूसरा होगा स्पाइनल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो ओरिजिनेट होती है ब्रेन से और जनरली जो एनिमल्स हैं फ्रॉम रेप्टाइल्स टू मैमल्स देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट और उससे पहले जो एनिमल्स हैं उनमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं. स्पाइनल नर्व्स जो है दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड. तो अलग अलग एनिमल में स्पाइनल नर्व्स का नंबर जो है वो वेरी करेगा. उसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है विच इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और वी कैन से ANS. तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? इट ऑल्सो इंक्लूड्स 2 डिफरेंट सिस्टम. वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. जो ये दोनों सिस्टम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो क्या करते हैं? बॉडी की जो इनवॉल्यूंटरी एक्शंस है, इनवॉल्यूंटरी एक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाएं. कौन सी इनवॉल्यूंटरी? फॉर एग्जाम्पल जो रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना. हार्ट जो हमारा बीटिंग कर रहा है तो हार्ट बीट जो है उसको कंट्रोल करना. तो ये जो दोनों सिस्टम है इन इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल कैसे करते हैं? दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं. दैट मीन्स दे वर्क एक दूसरे के एंटागोनिस्टिकली जॉब करेंगे. ये है ना एंटागोनिस्टिकली, दैट मीन्स विपरीत अपोजिट काम करना. अगर एक सिस्टम फॉर एग्जांपल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को बढ़ाता है तो जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा वो उसको कम करेगा. दैट मीन्स जो होगा वो हार्ट बीट हमेशा नॉर्मल बना रहेगा. कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट. तो वो जो नॉर्मल है वो हमेशा बना रहेगा इन दोनों सिस्टम के द्वारा. सिमिलरली जो हमारा रेस्पिरेशन रेट होता है वो 16 टाइम्स पर मिनट होता है. तो ये जो रेस्पिरेशन रेट है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको बढ़ाएगा तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कम करेगा. तो दैट मीन्स हमारी बॉडी में हमेशा एक होम्योस्टैटिक सिचुएशन जो है वो बना रहता है. हमेशा एक समस्थापन की अवस्था बनी रहती है. अगर ये समस्थापन की अवस्था नहीं बनी रहेगी तो बहुत सारी डिजीज्ड कंडीशन जो है या पैथोलॉजिकल सिचुएशन जो है वो डेवलप हो जाएगी. तो ये सारा सिस्टम जो है ये सारे के सारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम जो है वो नर्वस सिस्टम के द्वारा किया जाता है. इसीलिए हम नर्वस सिस्टम को बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं. अब हम बात करें नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल आर्किटेक्चर क्या है, यानी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है. न्यूरॉन और न्यूरॉन सेल, नर्व सेल्स is the structural and functional unit of nervous system.
ओके, क्या होगा? नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होगी? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई जो है नर्वस सिस्टम की वो होती है न्यूरॉन, और वी कैन ऑल्सो से नर्व सेल. सो नर्व सेल और न्यूरॉन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. अब हम बात करें नर्वस सिस्टम न्यूरॉन सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में. तो न्यूरॉन सेल जो है, न्यूरॉन सेल, न्यूरॉन can be divide functionally into two types. फंक्शनली हम न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वन इज सेंसरी न्यूरॉन और सेकेंड वन इज मोटर न्यूरॉन. ठीक है, फंक्शनली हम लोग क्या करेंगे, जो सेंसरी नर्वस न्यूरॉन्स हैं उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला कहलाएगा आपका सेंसरी न्यूरॉन और दूसरा वाला जो है वो कहलाएगा मोटर न्यूरॉन. तो सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो क्या करेगा, मैसेजेस को आपका जो टारगेट ऑर्गन है वहां से इन मैसेज को कहा लेके जाएगा, लेके जाता है हायर सेंटर्स पे. यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, जबकि मोटर न्यूरॉन जो होगा वो हायर सेंटर्स, दैट मीन्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस रिस्पॉन्सेस को कहां लेके आएगा, टारगेट ऑर्गन तक. ठीक है, तो फंक्शनली जो होंगे वो न्यूरॉन जो है वो दो टाइप में क्लासिफाई किए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, मोटर न्यूरॉन्स. ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है यानी वो क्या करेंगे, जैसे सपोज यहाँ से मैसेज जो है, जहाँ टारगेट ऑर्गन है, जहाँ चोट लगी है, वो मैसेज कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन तक लेके जाते हैं. तो वह न्यूरॉन जो मैसेज को ऑर्गन से ब्रेन तक, हायर सेंटर्स तक लेके जाते हैं, दीज न्यूरॉन्स आर नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स. और दूसरे न्यूरॉन जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो ब्रेन से रिस्पॉन्स को वापस लेके आते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है जब इस पर्टिकुलर स्टिमुलस मिला है इस ऑर्गन को. तो जो रिस्पॉन्स लेके आएंगे न्यूरॉन्स ब्रेन से टारगेट ऑर्गन तक, तो वो न्यूरॉन क्या कहलाते हैं, आपके मोटर न्यूरॉन कहलाएंगे. तो इस तरह से फंक्शनली जो है वो न्यूरॉन सेल या नर्व सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स. उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में. ये जो न्यूरॉन है सेंसरी न्यूरॉन्स, these are also known as afferent neuron. और ये जो मोटर न्यूरॉन है, these are also known as efferent neuron. afferent और efferent भी बोलते हैं इनको. अब अपन बात करेंगे फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में. यानी यहाँ तक तो हम लोगों ने बात किया कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है. अब हम लोग बात करेंगे फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं न्यूरॉन सेल का. न्यूरॉन सेल जो होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं. इट हैज टू पार्ट्स. वन इज सेल बॉडी और वी कैन से पेरिकैरियन and another is fibers. और fibers जो होंगे they are also two different type. One is dendrites or dendron.
डेंड्रॉन बोल सकते हैं इसको या डेंड्राइट्स कहेंगे। और सेकेंड इज एक्सॉन। ठीक है, तो हम लोग अब डायग्राम बना रहे हैं इसका, न्यूरॉन सेल का, इसका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए। तो न्यूरॉन सेल जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक पाया जाएगा, डिजिटल ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे। तो लिखिए इसके बारे में, ये वाला क्वेश्चन जो है इट इज नोन एज सेल बॉडी और वी कैन से पेरिकार्डियम। और ये जो फाइबर्स हैं दीज आर डेंड्राइट्स। ये हो गया न्यूक्लियस। और क्योंकि न्यूरॉन सेल का साइटोप्लाज्म है तो इसे हम कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। और ये है इसके अंदर नीसल ग्रेन्यूल्स, जहां से एक्सॉन का ओरिजिनेशन होता है। दिस कॉनिकल पोर्शन, दिस इज नोन एज एक्सॉन हाइलॉक। ये फाइबर जो होगा वो कहलाएगा आपका एक्सॉन। ये है एक्सॉन नॉब। ये है माइलिन शीट। ठीक है, यहाँ पे पाई जाएगी इसके अंदर सिचुएंस सेल। ये जो सेल्स हैं सिचुएंस सेल कहलाएंगी ये। फिर ये है आपके माइलिन शीथ। ये बीच का जो गैप है दिस इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा इसमें न्यूरोफिलामेंट्स पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमने जो डायग्राम बनाया है। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका जो होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कहलाता है सेल बॉडी या पेरिकार्डियम कहलाएंगे, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये कोशिका के तरह ही होता है। कोशिका की तरह ही इसके अंदर बीच में ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसका सेल बॉडी या पेरिकार्डियम कहला रहा है, जिसमें बीच में जो है न्यूक्लियस उपस्थित होगा, साथ के साथ इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा। क्योंकि ये साइटोप्लाज्म जो है वो न्यूरॉन सेल का है तो इस साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। इसके अलावा इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राइबोसोम्स हो गए, है ना, तो ये और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो पेरिकार्डियम या सेल बॉडी के अंदर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा न्यूरोफिलामेंट्स उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं।
तो पहला वाला पार्ट जो होगा वो सेल बॉडी या पेरिकेरियन होगा, और दूसरा पार्ट होता है फाइबर। तो ये जो फाइबर है, these are two different types, one is dendron और dendrites and another is axon। तो ये जो डेंड्रॉन्स है या डेंड्राइट्स जो है वो बहुत सारे होते हैं, जबकि एक्सॉन जो है वो सिर्फ एक ही पाया जाता है ना। अब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, मैसेज को कहाँ लेके आते हैं, मैसेज को सेल बॉडी या फिर पेरिकेरियन के पास लेके आते हैं। जबकि आप देखिए जो एक्सॉन है वो क्या करेगा, मैसेज को सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल बॉडी। तो इस तरह से क्या हो रहा है, मैसेज को कहाँ लेके जा रहा है, ये वाले जो न्यूरॉन डेंड्राइट्स जो होंगे वो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लाएंगे, जबकि यहाँ से सेल बॉडी से मैसेज जो है वो अवे कौन लेके जाएगा, दूर कौन लेके जाएगा, एक्सॉन लेके जाएगा। तो इस तरह से दो फाइबर्स पाए जाएंगे, डेंड्राइट्स होंगे जो ज्यादा नंबर्स में होंगे, जबकि एक्सॉन जो है वो सिंगल पाया जाता है। दूसरी बात आप देखिए, जहां से सेल बॉडी में एक्सॉन का ओरिजिनेशन होता है, दिस कॉनिकल पोर्शन इज नोन एज एक्सॉन हाइलॉक। ये यहाँ लिखा है मैंने, इट इज नोन एज एक्सॉन हाइलॉक। तो एक्सॉन हाइलॉक रीजन कहलाएगा ये। एक्सॉन वाला पोर्शन जो है इट इज कवर्ड विद माइलिन शीट। ये चारों तरफ जो दिखाई दी है मैंने रेड कलर का, ये माइलिन शीट है। तो माइलिन शीट जो है वो एक्सॉन को कवर करके रखता है। माइलिन शीट का निर्माण जो है वो सिचुअल सेल के द्वारा होता है, और इस तरह से देखिए ये एक्सॉन जो है और एक्सॉन के टर्मिनल पोर्शन जो है वो एक्सॉन नॉब कहलाते हैं। तो इस तरह की कुछ न्यूक्लियस की न्यूरॉन की जो है वो स्ट्रक्चर होती है। कल हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन के बारे में। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ो, समझो। थैंक यू सो मच।